मित्रों, जय श्री कृष्ण। हम आज बात करेंगे बुध की महादशा का फल। पहले हम जान लेते हैं बुध यानी मरकरी किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। बुध वाणी के कारक है, ज्ञान बुद्धि के कारक है, चातुर्य के कारक है। जहाँ भी वाणी संबंधी कार्य हो, चातुर्य का कार्य हो, चतुर्बुद्धि का कार्य हो, वहाँ बुध का पूरा प्रभाव होता है। बहुत तेज गति से चलते हैं, चंद्रमा के पुत्र कहलाते हैं। आइए हम जानते हैं सभी लग्नों के लिए बुध की महादशा का फल। मेष लग्न की बात करते हैं तो मेष लग्न में बुध अकारक होते हैं, छठे भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर ये अच्छा फल नहीं देते हैं। मेष लग्न वालों के लिए बुध की महादशा मित्रों अच्छी नहीं होती है। वृष लग्न के लिए ये द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर बुध अच्छा फल देते हुए देखे गए हैं। यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति और विद्या से बहुत ही लाभ देखा गया है बुध की महादशा में। और बुध अगर केंद्र त्रिकोण में है तो और भी अच्छा फल देते हैं। मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न के लिए बुध लग्नेश भी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। बस ये ध्यान में रखें कि केंद्र त्रिकोण में है, यानी 1, 4, 7, 10 और 5, 9 इन भाव में है तो अच्छा फल देंगे। शुभ ग्रह के साथ हैं तो और भी अच्छा फल देते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए बुध की महादशा अच्छी नहीं मानी गई है। तृतीय भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, व्यय करवाते हैं, छोटे भाइयों से दुख मिलता है और पराक्रम में वृद्धि नहीं होती, बहुत ही डरा डरा व्यक्ति रहता है। सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न में बुध लाभ भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर बुध कुछ अच्छा फल देते हैं क्योंकि धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। साथ ही ये रोग भी उत्पन्न करते हैं और पिता संबंधित दुख प्राप्त होता है। कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न में बुध लग्नेश होते हैं और दशम भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल देखा गया है कन्या लग्न वालों के लिए बुध की महादशा। और यहाँ पर राज्य और नौकरी से बहुत लाभ मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, व्यक्ति अच्छा सोचता है और तरक्की करता है। 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में बुध 12वें घर के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर भाग्य की वृद्धि करेंगे और व्यक्ति का भाग्योदय होते देखा गया है। तुला लग्न में बुध की महादशा भाग्योदय कराती है और व्यक्ति अपने चातुर्य से, व्यापार से आगे तरक्की करता है। बात करें वृश्चिक लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए बुध अच्छे नहीं माने गए हैं। एकादश भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के एकादश भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर अच्छे फल नहीं देते हैं। ये रोग उत्पन्न होता है, कष्ट होता है, एक्सीडेंट आदि का कारक बनते हैं और यहाँ पर बहुत सावधानी से रहना पड़ता है वृश्चिक लग्न वालों के लिए बुध की महादशा में। धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न के लिए भी बुध की महादशा अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध और तृतीय भाव और दशम भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर मध्यम फल देखा गया है। धनु लग्न वालों के लिए बुध की महादशा अच्छी नहीं मानी गई है। मकर लग्न की बात करें, मकर लग्न में बुध जो है खष्ठेश हैं और भाग्येश हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं और भाग्योदय करवाते हैं। अगर केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत अच्छा फल मिलता है। कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न में बुध अष्टम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो कुंभ लग्न वालों के लिए अच्छा फल देखा गया है, ये मिलता है उनको अच्छा फल और अचानक धन की प्राप्ति और किसी व्यापार से बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न में बुध अच्छा फल नहीं देते हैं, मार्केश होते हैं और बहुत अच्छा फल नहीं मिलता है। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, वाहन में थोड़ा मकान में कुछ लाभ मिलेगा लेकिन बहुत अच्छा फल नहीं मिलता। मित्रों, ये ध्यान में रखें कि बुध की महादशा किसी भी ग्रह की महादशा हो, वो लग्नेश का मित्र होना चाहिए। अगर लग्नेश का मित्र नहीं है तो अच्छा फल नहीं देगा और अगर मित्र है केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत अच्छा फल देगा। अगर मित्र नहीं है और केंद्र त्रिकोण में है तो मध्यम फल देगा। तो ये चीज़ें बहुत देखने की। और दूसरी बात कि राहु केतु से पीड़ित न हो।
बुध अपना भाग्योदय 32वें वर्ष में करवाते हैं। बुध अगर कारक हैं तो आपको 32वें वर्ष में भाग्योदय होता है। बुध के उपाय के लिए गणेश चतुर्थी का पाठ और गणेश जी की पूजा मानी गई है। और पन्ना धारण करना चाहिए कनिष्ठ का अंगुली में चांदी में बनवा करके बुधवार के दिन। गाय को हरा चारा देना चाहिए। हरे वस्त्र का अगर कारक है बुध तो हरे वस्त्र का उपयोग आपको ज़्यादा करना चाहिए। तो मित्रों, ये रहा बुध की महादशा का फल। आगे हम कल बृहस्पति की महादशा को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय माता दी।